डे 2 ऑफ राइस वाटर चैलेंज। तो मैंने सुबह ही जब नहाने से पहले अपने फेस पे जो है जो आइस क्यूब बनाई हुई थी राइस वाटर की, उससे मैंने अपना जो फेस है वो अच्छे से मसाज कर लिया था। देन उसके बाद बात किया, बाल भी मैंने धो लिए अपने, और अभी जस्ट दोबारा से मैंने जो राइस वाटर है वो स्प्रे किया अपने फेस पे। और इसके बाद अभी हो गए मेरे को 5 मिनट, और अब जो फेस पैक है वो मैं लगाऊंगी दोबारा से। तो मैंने आज जो फेस पैक बनाया है ना वो उसका राइस वाटर का, और सॉरी राइस और अलसी का, बार बार राइस वाटर चैलेंज बोले तो इसलिए मेरे मुंह से वही निकल रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो जो मैंने फेस पैक बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। A few moments later. जो फेस पैक मैंने बनाया है तो इसको मैंने थोड़ा सा गर्म था तो इसके लिए मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए। और इसको आज मैंने जो है ना इसमें पाउडर डाला है फ्लैक्स सीड का, अलसी का जो है ना उसको पीस के पाउडर बना के रख लिया, वो डाला। साथ में जो है चावल थे भीगे हुए वो, तो फिर जब वो पक गए थे उसके बाद मैंने इसको अच्छे से इसी चम्मच से जो है ना मैश कर लिया था, तो जो कि अच्छे से मैश हो गया, एक पेस्ट बन गई है। तो अब मैं इसको अपने फेस पर लगाऊँगी। तो ये जो फेस पैक है अब मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ, और इसको हम 20 मिनट ही रखेंगे ऐसे अच्छे से। जो है मेरे कपड़े पे गिरा, और जितना अमाउंट आपको चाहिए आप उतना कर सकते हैं। थोड़ी सी बैक कैमरे की क्वालिटी में है ना उसकी ख़राब हो चुकी है, तो उसके लिए मैं, यार ये क्या है, अच्छे से ना इसकी एक थिक लेयर आप लगा लीजिए, और इसको वापस से 20 मिनट जो है हम रखेंगे। फिर उसके बाद जो है नॉर्मल वाटर से, गर्म पानी से नहीं, हो सके तो ठंडे पानी से, या फिर जो नॉर्मल टैप वाटर होता है नल के पानी से आप इसको रिमूव कर लीजिए। तो ये मैं ऐसे पूरे में लगा लेती हूँ। फेस पैक अब मैंने लगा लिया अच्छे से, और इसको अब मैं रखूँगी सिर्फ 20 मिनट, और फिर उसके बाद जो है वॉश कर लूँगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें मैंने जैसे अलसी डाली है, और आप चाहो तो जैसे कि चावल का जो आटा होता है ना वो लेके उसके साथ जो आप एलोवेरा जेल और दूध वगैरह या ये सब डाल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये सेकंड डे और फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस आप मेरे जो प्रीवियस वीडियो मैंने जो कल डाला था आप वो चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको सही बता रही हूँ, मेरी स्किन ऐसी है कि मैं अगर फेस वॉश करने के बाद जो है ना बिल्कुल ड्राई हो जाती है ना, खिंची खिंची सी। तो क्योंकि मेरा ये जो पोर्शन है सारा सिर्फ टी जोन ऑयली होता है, बाकी पूरा पोर्शन मेरा जो है ना ड्राई रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो मैं फेस वॉश करती हूँ तो पूरा जो ऑयल है ना वो निकल जाता है, तो उसकी वजह से बहुत स्किन ना मेरी खिंची खिंची रहती है। तो मुझे इंस्टेंट जो है मॉइस्चराइज़र वगैरह, टोनर वगैरह लगाना पड़ता है। लेकिन कल जब मैंने ये जो है फेस मास्क यूज़ किया, या फिर वो आइस यूज़ की जो राइस वाटर से बनाई थी हमने, और जो स्प्रे किया था, उसकी वजह से था कि मेरा जो फेस है ना एकदम हाइड्रेटेड था। मतलब जैसे होता है ना आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने की, बट लगाना चाहिए मॉइस्चराइज़र। और खासकर स्किन केयर जो है वो सनस्क्रीन है, स्किन केयर में बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरे पास अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सी सनस्क्रीन है वो यूज़ कर रही हूँ। हाँ, ये तो ये जो आपने मेरा अगर व्लॉग जो देखा होगा, मैंने अनबॉक्सिंग का वो करा था, तो उसमें मेरे को ये एक्वालॉजिका की SPF 50 वाली सनस्क्रीन जो थी ना ये फ्री मिली थी। तो पहले दिन जब मैंने लगाई, क्योंकि मेरी उस टाइम स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब मैंने पहले ही दिन लगाई ना तो बहुत ज़्यादा मुझे ब्रेकआउट्स वगैरह थे, पिंपल्स थे, तो बहुत ज़्यादा लगी। तो मुझे लगा ये मुझे सूट नहीं हुई। लेकिन जब मेरा जो वो पिंपल्स वगैरह सब ठीक हो गए उसके बाद मैंने लगाई, तो ये बहुत अच्छी है। एक तो इसमें क्या ना कई सनस्क्रीन मैंने यूज़ करी है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपके ना बहुत ज़्यादा पसीना आता है जब हम बाहर निकलते हैं ना धूप में, बहुत पसीना आता है। तो इसको लगाने के बाद लगता ही नहीं कि आपने सनस्क्रीन लगाई हुई है, और या फिर पसीना आता है। तो ये मुझे फ़र्स्ट टाइम सही लगी, और ये तो मुझे ना फ्री मिली है। लेकिन अगर आपको चाहिए हो तो आप पर्पल पे जाके, या फिर आई थिंक नायका पे मिलती होगी, या फिर आप और भी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर्सनल है इसमें जो मैंने ख़रीदा, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और एक चीज़ का मैं पर्सनली आपको बताती हूँ, मैंने अब मेरा सेकेंड टाइम है यूज़ करते हुए, तो वो ये है कि ये जो रोज़मेरी वाटर है ना, रोज़मेरी वाटर फॉर थिक हेयर, तो फर्स्ट डे जब मैंने लगाया था इस पर तीन मेथड लिखे हुए हैं कि आप इसको जब हेयर वॉश कर लेते हो उसके बाद आप इसको स्प्रे कीजिए, उसके बाद इसको 15 मिनट रखिए, देन वॉश वापस से अपने हेयर वॉश से जो वो कर लीजिए, है ना। फिर उसके बाद अगर ओवरनाइट रखना हो आपको तो इसको लगा के आप ओवरनाइट रखिए, देन अगले दिन शैम्पू कर लीजिए और फिर अच्छे होगा। तो अगर आपको वो सब करना है तो वो भी कीजिए। थर्ड मेथड ये है कि वॉश करने के बाद आप अपने बालों को जैसे सूख जाते हैं बाल, ड्राई हो जाए, तो तब आप इनको ये जो स्कैल्प में अच्छे से स्प्रे कीजिए, देन इसको 15 मिनट के लिए छोड़िए। फिर उसके बाद अपने जो बाल सूख जाएंगे जब, तब आप इसको अच्छे से अपना जो है बालों को कॉम्ब कर लीजिए। तो इससे मेरा सेकंड टाइम यूज़ हुआ है, मैंने अभी भी लगाया था, उसके बाद ही मैं शुरू करी बनाना। तो मेरे को एक चीज़ ठीक लगी कि मेरे जो बाल पहले पतले पतले लगते थे ना, मतलब 1-2 दिन जब हम, आपको पता होगा
गर्ल्स हैं, लेडीज़, उनको पता होगा जब हम हेयर वॉश करते हैं तो उस टाइम तो हमारे बाल जो है ना बहुत फूले फूले लगते हैं ना, अच्छे घने घने से लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम मतलब सर में हमारे जो बालों में डस्ट चली जाती है या फिर और भी चीज़ें चली जाती है तो उसकी वजह से, ऑयल की वजह से हमारे बाल ना पतले लगने लग जाते हैं, जिनके पतले होते हैं। लेकिन मैंने इसको 1 वीक बाद यूज़ किया तो मुझे ये हुआ कि जब मैंने ना, मेरे को बहुत गंदी आदत है कि मैं कंघी नहीं करती हूँ अपने बालों की, बहुत कम होता है। जब मैं हेयर वॉश करती हूँ उसके बाद जब सूख जाते हैं तो जो है उसको डिटेंगल करने के लिए तभी करती हूँ। तो उसके बाद मैं करती नहीं हूँ, मैं अपने बालों को ऐसे ही बांध के रखती हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि उसको करने के बाद भी मेरे बाल जो है ना एकदम से मतलब थोड़े से हेल्दी नहीं होते, जैसे थिक वैसे वाले लगते हैं। तो अभी मैं अगर आपको खोल के दिखाऊँ मेरे बाल गंदे हो जाएंगे, तो आप देखिए, अगर आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग देखे मेरे बाल अभी भी बीच बीच में से गीले हैं। तो ये मैंने अभी लगाया है तो ऐसे लग रहा है, मैं अगर इसको ऐसे करूँ अपने बालों को तो मेरे बाल ना पहले इसमें आते ही नहीं थे, इससे भी बहुत बदले थे, दिखते थे बीच में से ना, जो होता नहीं है कि आपको ऐसे ना साइड में से छेद दिख रहा है आप पर। अब ये थोड़े से हो गए। मैं ये नहीं कहूँगी कि 1 वीक में ज़्यादा ग्रोथ हो गई, लेकिन हाँ अच्छा रिजल्ट है इसका। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और बाकी जब फाइनल रिजल्ट अच्छे से, मेरे बालों की लेंथ, मुझे बाल लंबे बहुत पसंद है, मेरे को अच्छे से जो रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपको और भी बताऊँगी। और इसका जो मैंने तोड़ है निकाला है कि मैं इसको नेक्स्ट टाइम जो है इसका जो परचेज़, वैसे तो इसका वर्थ इट है कि आप लेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन 100 ml 225 रुपीज़ का मेरे को थोड़ा सा कॉस्टली लगा। तो इस वजह से मैं इसको नेक्स्ट टाइम घर पे बनाऊंगी। मुझे पता लग गया इसमें क्या क्या डलता है। तो मैं ज़्यादातर होम रेमेडीज़ जो होती है ना, चाहे स्किन केयर के लिए हो, हेयर केयर के लिए, मैं खुद घर पे बना लेती हूँ इंग्रेडिएंट्स पढ़ के। तो इसमें ये सिर्फ रोज़मेरी ही है इसके अंदर, तो आप घर पे बना सकते हैं। तो जो मैं बनाऊँगी वो जब भी बनाऊँगी मैं आपको उसकी जो वीडियो है वो डाल दूँगी। तो ये हमारा होने वाले 20 मिनट, फटाफट से मैं इसको दुका के फिर आपको मिलती हूँ, ठीक है जी। 20 minutes later. जी 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको जो है जाके वॉश कर लूँगी और उसके बाद इस पर अपना जो राइस वाटर का हमने स्प्रे बना के रखा हुआ है वो जो है स्प्रे करेंगे और फिर अपना जो नॉर्मली रेडी होते हैं वो होते हैं, ठीक है जी। हमें इसको आते हैं वॉश करके। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है 20 मिनट के बाद। वो जो सारा था पैक वो उतार लिया। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कैसे ग्लो कर रही है। अभी मैंने जिस फेस वॉश किया है, मतलब लो पैक उतारा है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। अब मैं अपने फेस पे जो राइस वाटर स्प्रे है ना वो लगाऊंगी। तो वो मैंने फ्रिज में रखी हुई है ठंडी करने की। उसको क्या है कि ठंडा ठंडा फेस पे लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आप चाहे राइस वाटर की जो आइस क्यूब बनाते हैं वो लगा सकते हैं, या फिर ऐसे मैंने स्प्रे बॉटल में इसको डाल रखा है राइस वाटर को और वो स्प्रे कर सकते हैं। तो इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए वो करेंगे। देन उसके बाद अपना कोई भी जो है हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज़र हो गया, क्रीम हो गया, जो भी आप लगाते हैं वो लगा सकते हैं। तो मैं इसके बाद अपना जो ग्लूटा हाया जो है मेरे पास लोशन, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो मेरा फेस देखिए अब ड्राई हो चुका है। इसके बाद ये जो है मेरा वैसलीन का ग्लूटा हाया ड्यू रेडियंस लोशन। तो ये आप पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं और फेस पे भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको लगाया था तो मेरे को था कि भाई मैंने ये क्या मंगवा लिया, क्योंकि मुझे इसमें सीरम वगैरह है और उस टाइम मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, क्योंकि ब्रेकआउट हो रखे थे और पिंपल्स वगैरह। तो उसके ऊपर आप, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल है तो उसकी वजह से आपकी स्किन जो कटी हुई होती है ना, चाहे वो फेस की हो गई भी, तो वो लगेगा ही लगेगा। तो मुझे इतना लगा और बहुत ज़्यादा वो हो गया, तो मुझे लगा बेकार हो गए मेरे पैसे। बट देन वो जब पूरी स्किन मेरी हील हो गई थी, ठीक हो गई थी, देन उसके बाद लगाया तो अच्छा है। अब मैं इसको ये लगा लूँगी। और ये वाटर बेस में है तो ज़्यादा कोई चिप चिप होती नहीं है। अच्छे से इसकी आप ऐसे मसाज कर लीजिए। मैं ऐसे ही अपना जो है सोने से पहले भी अच्छे से ना फेस का जो मसाज है वो कर लेती हूँ, क्योंकि वी आर मिडिल, हमारे पास अभी जो है वो जो क्या कहते हैं वो गुशास नहीं होते, वो तो नहीं है, लेकिन अपने भगवान ने हाथ दे रखा है तो उसके साथ ये वैसे कर सकते हैं। तो इससे क्या आपकी स्किन जो है ना देखो अच्छे से हाइड्रेटेड भी रहेगी और ग्लो भी करेगी। देखो कैसे ग्लो करेगी। अगर मैंने अभी कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है, कुछ नहीं, तो चल लीजिए। और आप इसको जो है बॉडी पे भी लगा सकते हैं, अच्छे से हाइड्रेट रखती है आपकी स्किन को। और अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको पर्पल से परचेज़ कर सकते हैं। और मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने अभी इसमें आपको दिखाया, चाहे सनस्क्रीन हो या ये हो, तो क्योंकि मैं प्रमोशन अभी कर नहीं सकती, या फिर मेरे पास अभी कोलैबोरेशन के लिए हुआ, क्योंकि वी आर स्मॉल क्रिएटर्स। अभी मेरे पास सिर्फ 180 सब्सक्राइबर्स हैं और लिंक वगैरह के लिए कोई भी यूट्यूब की तरफ से जो है
प्रोवाइड नहीं की गई है, वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो एलिजिबल अभी नहीं हुए हम, तो वो नहीं हो सकता। तो ये अपनी तरफ से मैं रिकमेंड कर रही हूँ। सो ये अब हो गया। अब हम जाएंगे थोड़ा सा फटाफट से रेडी हो जाएंगे, देन उसके बाद अपना जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो मैं फटाफट से जो अपना थोड़ा सा ये तो हो गया, इसके बाद मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, सिर्फ एक लिपस्टिक लगानी है, देन वी आर रेडी। क्योंकि गर्मी इतनी लेकअप होती है अपन से होती नहीं। तो ये हो गया। अब छोटी सी एक लिपस्टिक लगाएंगे। मैं ले आई हूँ अपनी 2 लिपस्टिक। एक है ये ब्लू हेवन की वेलवेट क्रीम और ये है L18 का लिक्विड लिप कलर, ठीक है जी। तो ये हमारे यहाँ पे चेक्स के लिए काम आएगा और ये आएगा लिप के लिए। मतलब मैं मिक्स करके लगाती हूँ। थोड़ा थोड़ा लेंगे बस। तो इसको ऐसे ऊपर की साइड और ऐसे इसको, आई नो सब कहेंगे आपकी नाक हो गई लाल, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसे ना, तो जैसे इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना ग्लोई स्किन होती है ऐसे, तो मैं इसलिए लगाती हूँ। कुछ ज़्यादा वैसे कोई वो है नहीं। तो ये अपन ने लगा लिया। और ये चाहो तो अगर आप ऐसा आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम नॉर्मली जा रहे हैं हार्ड, मतलब शॉपिंग करने, हार्ड नहीं बोल रही हूँ, तो उसके लिए। तो वी आर रेडी। तो ये मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ क्योंकि ये मैट वाला है ना, तो आँखें में सूख जाएगा ये सेंटर में। तो अभी मेरी जो आईब्राउज है वो बनवाने वाली है, तो वो बनवाएंगे कल। तो आज तो बस ऐसे ही चलेंगे। सो ये लगा लिया अपना दूसरी आँखें, देन वी आर रेडी। तो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। तो वो जो है जाते हुए का तो हम बना नहीं सकते, लेकिन अंदर का आपको दिखा देंगे। सो तो मिलते हैं अब बाद में। 1 hour later. शेडी होके हम यहाँ पे आ गए हैं। हम जो रिलायंस के फैशन फैक्ट्री में, यहाँ पे सेल चल रही है बहुत अच्छे डिस्काउंट पे। तो हम सबसे पहले जो नीचे इनका जो मतलब शू सेक्शन था, जहाँ पे आपको शूज़ हो गए और आपको जो नॉर्मल घर में पहनने वाले स्लीपर्स हो गए या फिर जैसे भी तरह के आपको चाहिए वो सब मिल रहे थे। साइड में इनके जो ट्रैवल बैग और बैकपैक जो होते हैं उनके ऊपर डिस्काउंट था, तो बहुत अच्छे लगे होते हर कंपनी पे। और ये ब्रांड 20% से लेके 70% ऑफ तक का था यहाँ पे। तो कैजुअल भी थे, सब कुछ था। तो ये देखिए फॉर्मल शूज़ हो गए, उस साइड स्पोर्ट्स शूज़ लगे हुए हैं और स्केचर्स भी थे, और ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हमने जो है ना 3, मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए और क्या कहते हैं हस्बैंड ने, अपने तीनों के लिए जो है स्पोर्ट्स शूज़ जो होते हैं वो लिए हैं। तो हमने वो चेकआउट किए, पहन के देखे, अच्छे लग रहे थे। और फिर मैंने ये देखा यहाँ पे बेडशीट्स भी लगी हुई। तो ये जो डब्बे में पैक थी ये 299 से स्टार्ट थी, और जो सामने थी उनका अलग अलग रेट था, 499, 799 ऐसे करके। और यहाँ पे शूज़ वगैरह जो थे वो 799 से मिल रहे थे। तो ये गर्ल्स सेक्शन है, ये मिक्स रखे हुए हैं कि जो आप एक जो दिखाते हैं ना वो, तो वो लेके हम जो सेकंड फ्लोर पे इनके आ गए थे अपना देखने के लिए और चीज़ें, और साथ में बिलिंग कराने के लिए। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, जीन्स लगी हुई थी, शर्ट्स, फ्लोरल शर्ट्स, जो फॉर्मल टी शर्ट्स वगैरह बहुत सब लगी। तो ये यहाँ पे जेंट्स वेयर का जो सेक्शन था, साथ में बिलिंग काउंटर था। और भी यहाँ पे जो है ना जैसे वॉलेट, बेल्ट, हैंकी वगैरह हो गए, और परफ्यूम, डियो, ये सब भी था। तो मैंने वहीं पे एक चीज़ देखी, वहाँ पे बेला वीटा का ना एक साइड में लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बेडशीट लगी हुई हैं। तो यहाँ पे बेला वीटा का 40% ऑफ पे परफ्यूम्स आप देख सकते हो मिल रहे थे। तो मेरे को वैसे तो मैं लगाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो टेस्टर था तो वहाँ पर एक रोज़ करके, मैंने प्रॉपर देखा नहीं, रोज़ उसमें था क्या कहते हैं परफ्यूम, तो वो लगाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद हमने यहाँ से ये चेक करी जो बेडशीट है, एंड देन वहाँ पे मिल रही थी बाय 1 गेट 2 फ्री ऑफ पे थी, और 50% ऑफ पे शर्ट्स वगैरह और भी थी। 999 पे आपको देखियो कैजुअल जो पैंट वगैरह होती है वो भी मिल रही थी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बता रहे थे अगर आप 3000 के ऊपर की या 2500 की शॉपिंग करते हो तो नेक्स्ट परचेज जब भी आप करोगे तो आपको 500 रुपीज़ ऑफ मिलेगा आपकी नेक्स्ट शॉपिंग पे। तो यहाँ से हमने ये सब देखा, जीन्स वगैरह सब कुछ देखी। और दिक्कत ये हो गई कि जो साइज़ है शर्ट और उसका मेरे हस्बैंड के साइज़ का नहीं मिला, तो हम अपना जो है जो शॉपिंग करी थी वो सब लेके वापस 2 hours later. शॉपिंग करके आ गए हैं घर, और साथ ही में जो वहाँ से लाए थे खाने के लिए, क्योंकि शॉपिंग करके भूख भी लग गई थी, तो चटपटा खाने के लिए गोलगप्पे और टिक्की लाए थे, तो वो सब खा लिए। अब रात के डिनर की तैयारी करेंगे। तो डिनर में आज बन रहे हैं काले चने, साथ में चावल। सो आज का व्लॉग जो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और
अगर आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। द बिजी बी ब्लॉग। मैं आपको मिलूंगी फिर किसी नई वीडियो के साथ और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से यानी कि नेहा की तरफ से आप सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि। एंड मैं स्टार्टिंग का पार्ट जो जाते हुए वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा।